नमस्कार, स्वागत है उमा क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की वास्तविक संख्याएं। हमारा पहला चैप्टर है प्रश्नावली 1.1। ठीक है, उसका जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्यखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, इन सबका डिवाइड करना है। देखिए कैसे करते हैं। हमारा जो पहला है 140। ध्यान से देखिएगा क्योंकि आगे के आपको ही करने हैं। तो 140 का हम पहले गुणनखंड करेंगे। देखिए 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 70 गुना 140 होता है। उसके बाद 2 से फिर 70 को डिवाइड करेंगे तो 35 आ जाएगा हमारा। फिर 2 3 6, यहाँ पे 1 बच रहा है, 10 आ जाएगा, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। उसके बाद ये 35 हमारा 2 से नहीं कटेगा तो इसको हम 3 से काटेंगे, ये कटेगा 5 से। ठीक है, 5 5 सत्ते 35, अब 7 एकम 7, तो हमारा ये गुणनखंड निकल के आया 2 into 5 into 7। ठीक है, इसको देखिए, अगर किसी भी गुणनखंड में किसी भी संख्या में आप गुणनखंड करते समय 2 into 2 into 2 into जितनी बार भी आए, ठीक है, जितनी बार भी आए उसको क्या करना है, तो ऐसे ही लिख लेना है। जितनी बार भी आए, 1 2 3 बार आया या 4 बार आया या 10 बार भी आया, तो उसको हम ऐसे लिख देंगे। ऊपर लिख 2 बार है 2 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 5 इंटू 7, ये हमारा हुआ फाइनली। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 156। ये आप कर लीजिएगा, इसको मैं करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए इसको हम पहले 3 से काटेंगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट में क्या है, ऑड संख्या है। मैंने बताया था कि लास्ट में अगर ऑड होती है तो ऑड से ही कटेगा, अगर इवन होती है तो इवन संख्या से कट जाएगा। यानी सम संख्या है तो सम से कटेगा, अगर ऑड संख्या है तो ऑड से कटेगा। देखिए क्या होता है, 3 एकम 3, अब 3 दूना 6, 2 बचा 22, 3 सत्ते 21, 1 बचा 15 हुआ, 3 बचे 15। कोई दिक्कत के बाद हम फिर 3 से काटेंगे इसको, 3 चक्कू 12 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 बचे 15 हो जाएगा। अब देखिए ये 3 से कटता है या नहीं कटता है। देखिए 3 एकम 3 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, नहीं कटेगा 3 से। अब ये कटेगा 5 से। ठीक है, अब ये 5 से कटेगा तो क्या, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 2 बचेगा, पचम 25 हो जाएगा। अब फिर इसको 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 17 एकम 17। ठीक है, अब देखिए इसका गुणनखंड कैसे होता है, 3 into 5 into 5 into 17। ठीक है, ये हमारा किसका गुणनखंड है, 38 25 का। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 की पावर 2 हो जाएगा, 5 की पावर 2 हो जाएगा इंटू 17। यही हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत। पहला हमारा क्वेश्चन है 5005, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले। तो 5 एकम 5 आ जाएगा, 2 जीरो ऐसे ही लिख देते हैं, 5 एकम 5 हो जाएगा। सॉरी, इसको 5 एकम 5। अब इसको किससे काटेंगे, अब इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से। ठीक है, 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा 3 बचेगा, 3 बच रहा है तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, तो 7 चौक 28 हो जाएगा हमारा। 2 बचेगा तो हमारा 7 रू 21 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। के बाद 143 है तो ये हमारा कटेगा 11 से। ठीक है, तो 11 एकम 11 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बच रहा है तो ये हमारा 33 हो जाएगा, तो 11 तिया 33 हो जाएगा, और 13 इंटू 13 एकम 13 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ओके, उसके बाद देखिए इसको हम गुणनफल के रूप में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ। इसका आप हल करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। ठीक है, 156 भी हल करके, इन दोनों का होमवर्क है, हल करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना आ रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं के गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए पहले इन दोनों का हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 2 13 हो जाएगा, एकम 2 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है, 13 एकम 13 हो जाएगा।
उसके बाद 91 का डिवाइड कर लेते हैं, तो 13 सत्ती 91, 7 एकम 7। फिर देखिए क्या आ जाएगा, 2 इंटू 13 आ जाएगा, उसके बाद 7 इंटू 13 आ जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन हमारा क्या है, 13 है, तो हमारा HCF हो जाएगा, HCF जो हमारा होगा वो 13 आ जाएगा, HCF हमारा 13 आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद हम निकालते हैं LCM। LCM क्या होता है, देखिए LCM कैसे निकालते हैं, फार्मूला हमारा होता है HCF इंटू LCM इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो HCF हमारा कितना है, 11 है, और हमारा LCM कितना है, हमें निकालना है। ठीक है, तो LCM को हम x मान लेंगे। ठीक है, तो हमारी पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या हमारी 26 है, हमारी दूसरी संख्या है 91। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा 13x हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 2300। 2366 को हम 13 से डिवाइड कर देंगे तो x बराबर 2366 डिवाइड बाई 13, हमारा टोटल 182 आ जाएगा। ठीक है, 182, x बराबर 182 आ जाएगा, यानी LCM हमारा कितना आ जाएगा, LCM हमारा आ जाएगा 182। अब क्वेश्चन में आपने देख रखा होगा कि इसको प्रूव करना है। ठीक है, वेरिफिकेशन करना है कि ये दोनों संख्याएं जो है LCM और HCF सही है नहीं है। तो उसको प्रूव करने के लिए वो HCF इंटू LCM, ठीक है, HCF इंटू LCM, तो HCF हमारा कितना है, 13 है, तो LCM हमारा कितना है, 182। तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारा 2366 आ जाएगा। ठीक है, 2366, ये बिल्कुल हमारी सही वैल्यू है। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, फाइनली आंसर यही होगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन है हमारा 510 और 92 का LCM और HCF ज्ञात करना है, उसके बाद इसको सिद्ध करना है। ठीक है, प्रूव करना है। तो देखिए 510 का हम पहले HCF निकाल लेते हैं, तो 2 पंजे 4 हो जाएगा, और एक बचेगा तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे एक और बचेगा तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 2 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 5 पे। ठीक है, तो 5 25 हो जाएगा, और 5 एकम 5 हो जाएगा। अब लेते हैं इसको पहले, 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा तो 3 से 21 हो जाएगा, 17 3 17 एकम 17 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 70। ठीक है, ये हमारा गुणनखंड निकला 510 का। अब हम 92 का गुणनखंड करेंगे, तो 2 चक्कू 8 और 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 एकम 23। ठीक है, अब देखिए 92 का क्या निकला हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 3। तो हमारा HCF जो हुआ, HCF जो हमारा निकल के आया वो 2 निकल के आया। ठीक, क्लियर। उसके बाद हम LCM निकालेंगे, तो LCM निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है HCF इंटू LCM इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, तो हम सीधा सीधा मान रख देते हैं। तो HCF हमारा कितना है, HCF हमने निकाला है 2, और LCM निकालना है, x कर दे, x मान लेंगे, और हमारी पहली संख्या है 510। ठीक है, और दूसरी संख्या है हमारी 92। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा ये हमारा 2x हो जाएगा, और इन दोनों का 46,920। ठीक है, तो 46,920 आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने के बाद। अब देखिए इसको हम हल कर लेते हैं, तो ये x हमारा ऐसे ही रहेगा, और 46,920 डिवाइड बाई 2, ये 2 हमारा भाग में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको काट लेते हैं, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा, इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो x बराबर हमारा कितना बचेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और 2 चक्कू 8 हो जाएगा, और एक बचेगा तो 2 6 12 हो जाएगा, ये हमारा 0 रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा LCM निकल के आ गया। LCM हमारा कितना निकला, 23,460, ये हमारा LCM निकला। अब इसको प्रूव कैसे करना है, तो देखिए प्रूव करने के लिए क्वेश्चन में दे रखा होगा HCF इंटू LCM, यानी इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कराने के बाद ये हमारा निकल के आता है 23,460 इंटू 2। ठीक है, तो 2 जीरो आएगा। ठीक है, 2 छंगा 12 हो जाएगा, हासिल आया 1, 2 चक्कू 8 9 हो जाएगा,
दो तीन 6 हो जाएगा और दो तीन 4 हो जाएगा, 46,920 आ गया। ठीक है, तो यही हमारा प्रूफ हो गया, आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप करके बताइए, अगर नहीं करते हैं तो अगले वीडियो में इसको हम हल करेंगे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड में से निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। सेम वही टेक्निक है, सेम वही विधि है, केवल उसमें दो संख्याएं थी और इसमें तीन संख्याएं आ गई। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन उसी तरह से हल होगा जैसे कि नंबर 2 या 1 हुआ करता था। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले इन तीनों का हमें फैक्टर निकाल लेना है, गुणनखंड कर लेना है अलग अलग। देखिए 2 छंगा 12 हो जाएगा और 2 तिया 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें 15 का निकाल देना है फैक्टर, तो 3 बचे 15 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा। अब उसके बाद कितना निकालेंगे, 21 का फैक्टर निकालेंगे, तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा और 7 एकम 7 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए इन तीनों को यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो 12 का हमारा कितना होगा, 2 की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 बार लिया हुआ है। उसके बाद 3 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 15 का कितना होगा, 3 इंटू 5 हो जाएगा। अब 21 का कितना होगा, 21 का 3 गुणे 7 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए मैंने एचसीएफ कैसे निकाला जाता है वो मैंने कैसे बताया था कि जितने भी हमारे फैक्टर होते हैं उनमें कौन सी संख्या समान होती है। तो इस फैक्टर में देखिए यहाँ पे हमारी तीनों में जो संख्या हमारी 3 है वो तीनों में कॉमन है, यानी समान है। तो हमारा एचसीएफ कितना होगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, आपका एचसीएफ निकल के आ गया। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम हमें कैसे निकालना है, पिछले क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला का यूज किया था, इसमें हमारा फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि इसमें जितनी संख्याएं छूट रही है उन सभी का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 की पावर 2 छूट रहा है, 2 की पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद हमारा 3 तीनों में कॉमन है तो 3 को ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा 5 छूट रहा था, 5 हो गया और हमारा 7 हो गया। तो इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 बचे 15 हो जाएगा, 2 7 हो जाएगा। तो 15 चक्कू 60 हो जाएगा, इंटू 7 करेंगे तो 7 6 में 42, 420 हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम हमारा। तो एलसीएम हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 420। तो हमारा एचसीएफ कितना निकला, 3 निकल के आया और एलसीएम हमारा कितना निकल के आया, 420। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वैसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, इन तीनों का हमें अलग अलग फैक्टर गुणनखंड कर देना है। तो हम 17 का गुणनखंड करेंगे। देखिए 17 एक ऐसी संख्या है जो किसी से भी नहीं कटती है, ये केवल स्वयं से कटेगी। तो 17 एकदम 17 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 17 का कितना निकल के आया, 17 गुणे 1। उसके बाद हम 23 का निकालेंगे, तो 23 भी एक ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटती है। तो 23 एकम 23, 23 इक्वल टू 23 गुणे 1। आप 29 का निकालेंगे, तो 29 भी एक ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटती है। ठीक है, स्वयं से विभाज्य होती है। 29 एकम 29, तो 29 इक्वल टू 29 इंटू 1। तो आपका क्वेश्चन होगा कि सर आपने पिछले क्वेश्चन में 1 क्यों नहीं लिखा था। तो 1 इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि उसके गुणनखंड में ही आंसर मिल गया था। ठीक है, तो इसमें 17 है, 23 है और 29 है। इसमें आपका जो एचसीएम होता है वो नहीं है। तो एचसीएफ किस में है, तो हमको 17 के साथ 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ कितना निकल के आ जाएगा, सॉरी एचसीएफ कितना निकल के आ जाएगा, तो एचसीएफ हमारा निकल के आ जाएगा 1। क्यों 1 होगा, देखिए इन तीनों में क्या है, एक हमारा कॉमन है। ठीक है, एक हमारा कॉमन, तो एचसीएफ हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। अब देखिए अब हमें एलसीएम निकालना, एलसीएम निकालना। तो मैंने इसमें क्या किया था कि जितनी हमारी संख्याएं बच रही थी उनका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, तो हमारा एलसीएम जो था वो निकल के आ गया था। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे। तो इसमें हम करेंगे 17 गुणे 23 गुणे 29, इन तीनों का गुणा करेंगे तो हमारा एलसीएम निकल करके आ जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11,339। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा 11,339।
सॉरी 11,339, ये आपका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकल के आ गया। तो यही हमारा क्या हुआ, आंसर होगा, क्योंकि यही हमको निकालना था। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, ये हमारा ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन भी है, 8, 9 और हमारा 25 दे रखा है, तीन संख्या दे रखी है, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम 8 का फैक्टर करते हैं, तो 2 चक्कू 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम 9 का करते हैं, तो 9 का 3 किए 9 हो जाएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा। 25 का करेंगे तो 25 का हो जाएगा 5 एक कम 25, 5 एक कम 5, ठीक है। अब देखिए ये हमारा कितना निकल गया है, 2 की पावर 3 हो जाएगी, 2 की पावर 3 इंटू 1, ठीक है। देखिए यहाँ पे 9 का कितना होगा, 3 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे 2 बार है तो इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ पे 25 का करेंगे तो 25 का कितना होगा, 5 की पावर 2 इंटू एचसीएफ हमारा कितना होगा, तो एचसीएफ हमारा निकल के आ गया 1। क्यों 1 हुआ, क्योंकि इन तीनों में 1 हमारा कॉमन है, ठीक है। तो हमारी एचसीएफ कितना निकल के आ गया 1। अब देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम हम निकालेंगे, इन तीनों का हमें मल्टीप्लाई कर देना है आपस में, ठीक है। तो 2 की पावर 3 हो जाएगी इंटू 3 की पावर 2 हो जाएगी इंटू 5 की पावर 2 हो जाएगी। तो वही सिचुएशन आ जाएगी, 2 की पावर 3 यानी 8 हो जाएगा, गुणे 2 की पावर 3 की पावर 2 तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 9 हो जाएगा, और 5 की पावर 2 यानी 25 हो जाएगा। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1800, ठीक है। इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1800 आएगा, तो एलसीएम हमारा कितना हुआ 1800। तो यही हमारा आंसर होगा। इस वीडियो में इतना, नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।